और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा द्वारा बीते दिनों यहां केकड़ी जिला अस्पताल के बाहर उत्पात मचाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है तथा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजनीतिक द्वेषता व उकसावे के चलते केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की छवि खराब करने के उद्देश्य से कथित रूप से झूठे आरोप लगाए जाने के विरोध में सर्व समाज केकड़ी की ओर से 10 जनवरी शनिवार को केकड़ी बंद का आह्वान कर दिया गया है। बंद के दौरान केकड़ी शहर का संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। सर्व समाज की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नशे की हालत में आमजन के साथ मारपीट, वाहन में तोड़फोड़ करने और रिवॉल्वर तानकर धमकी देने के आरोपों में निलंबित हेड कांस्टेबल राजेश मीणा द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही अपशब्दों के कथित इस्तेमाल से केकड़ी क्षेत्र के सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। सर्व समाज ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा कि विधायक की छवि धूमिल करने का प्रयास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में सर्व समाज ने केकड़ी बंद का निर्णय लिया है। बंद के पश्चात सर्व समाज के लोग घंटाघर पर एकत्रित होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में गुर्जर समाज के बाद मीणा समाज भी कूद पड़ा है। ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई को गलत बताया है। साथ ही केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन माफिया के बढ़ते आतंक, बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा पर कथित हमले, झूठे मुकदमे और निलंबन के विरोध में मीणा समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरपालिका परिसर में विरोध किया तथा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के पश्चात राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पहले शांत माने जाने वाला केकड़ी क्षेत्र अवैध बजरी खनन माफिया के कारण भय और असुरक्षित के माहौल में बदल गया है, जिससे पर्यावरण और कानून व्यवस्था दोनों ही प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने अवैध खनन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की थी, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में उन पर हमला कराया गया और बाद में उन्हें ही निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने और उनकी पत्नी की निजी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने के आरोप भी ज्ञापन में लगाए गए। मीणा समाज ने मांग की कि हेड कांस्टेबल राजेश मीणा का निलंबन तत्काल निरस्त कर उन्हें बहाल किया जाए। साथ ही उनके विरुद्ध दर्ज कथित झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मीणा समाज के अध्यक्ष रामोतार मीणा, लक्ष्मीचंद मीणा, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, शिव प्रताप, सांवरलाल, उमेद सिंह, राजेश, ब्रजेश मीणा, रामस्वरूप मीणा, मस्तराम मीणा आदि मौजूद थे। जी, आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? जी सर, मैं बताना चाहता हूं सर कि जो सदर थाने में हेड कांस्टेबल जिनका हाल ही में प्रमोशन हुआ है एएसआई के लिए, राजेश जी मीणा डीओ ड्यूटी पे थे और अपनी ड्यूटी पे होते हुए पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अवैध जो खनन चल रहा है वहाँ से कुछ जेसीपीयाँ और कुछ ट्रैक्टर वो जब्त करके लेकर आ रहे थे। उसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्व और कुछ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्होंने अवैध तरीके से दबाव बनाया और उनको छोड़ने का निवेदन किया। जब राजेश जी ने नहीं छोड़ा और अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाने के लिए वो थाने में लेकर आ गए, उसके बाद में कुछ लोगों ने साजिश रचते हुए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला करवाया गया, जिससे राजेश जी के हाथ फ्रैक्चर हो गए, सिर में चोटें आई है। उसके बाद में और उनको दबाने के लिए निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एक तरह से झूठा मुकदमा किया गया। आज हम पूरे न केवल मीणा समाज बल्कि सर्व समाज वाले मिलकर ये इस बात का ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को कि जो राजेश जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए, उनको जो निलंबन किया गया है उनको रिजेक्ट किया जाए। दूसरा, जो सामाजिक तरीके से सोशल मीडिया पे उनके परिवार को लेकर जो वीडियो जो जारी किए जा रहे हैं उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और विशेष निवेदन हमारा ये है कि केकड़ी एक शांत क्षेत्र है, कभी भी इस तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन बजरी माफियाओं की तरफ से अवैध खनन की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, यहाँ तक कि लोगों को डंपर के नीचे कुचल दिया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि केकड़ी में शांति स्थापित हो और ये जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है वो गलत है। हम पूरा समाज साथ है और कुछ समय के लिए हम समय दे रहे हैं। अगर राजेश जी को बहाल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लगाए गए मुकदमे वापस नहीं लेते हैं, उनके साथ मारपीट की गई उनका मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा रूप है वो उग्र हो जाएगा और हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे और राजेश जी को न्याय दिलवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पुलिस व प्रशासन का महकमा लगातार एक्टिव होकर कार्रवाई कर रहा है। विशेष अभियान चलाकर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार को केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करने के मामले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने पारा क्षेत्र से अवैध बजरी से भरे एक सोनालिका ट्रैक्टर में बिना नंबरी ट्रॉली को रुकवाया। चालक बजरी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लीज संबंधित कागज पेश नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन कर थाने में खड़ा करवा दिया। पुलिस ने मामले की सूचना सावर खनिज अभियंता को दी है। पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन पर पुलिस की पैनी निगाह है। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई व चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी के साथ एएसआई शिवराज, कांस्टेबल कैलाश व पदम ने अहम भूमिका निभाई है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, जक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। अजमेर रोड स्थित वैष्णव समाज छात्रावास परिसर में शुक्रवार को वैष्णव समाज के तत्वाधान में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज का 726वां जन्मोत्सव परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत वैष्णव समाज छात्रावास के पदाधिकारियों द्वारा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज के मनोहरी चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके पश्चात भक्तिमय वातावरण में श्री सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन हुआ। वैष्णव समाज छात्रावास केकड़ी के अध्यक्ष सीताराम वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर रोड स्थित छात्रावास परिसर में इस आयोजन के दौरान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज ने भक्ति, समरसता और मानवता का जो संदेश दिया वह मार्गदर्शित किया गया। वहीं छात्रावास समिति के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि श्री वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय छात्रावास व शैक्षणिक संस्था केकड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रामानंदाचार्य जयंती धूमधाम से मनाई गई। दोपहर 1 बजे आयोजित सुंदरकांड पाठ के बाद दोपहर 3:15 बजे अतिथियों व भामासवों का सम्मान किया गया। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर सामूहिक भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रभुदास वैष्णव देवड़ी, सीताराम दास वैष्णव प्रायड़ा, नंदलाल वैष्णव भांसू, बजरंग दास वैष्णव बड़ला, रामस्वरूप दास वैष्णव चौसला, सत्यनारायण वैष्णव कोहड़ा, फतेहलाल वैष्णव नाईखेड़ा, ओम प्रकाश वैष्णव गुड़गांव, राधेश्याम वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव डाबर, गिरधर वैष्णव छाबड़िया, दिनेश वैष्णव बाउड़ी, चंद्रप्रकाश वैष्णव जूनिया, घनश्याम वैष्णव काचरिया, रामेश्वर वैष्णव फारकिया, दिनेश वैष्णव खिड़की गेट केकड़ी, रमेश वैष्णव श्यामपुरा, ब्रजकिशोर वैष्णव वगैरह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। संसार का नाम ही दुख है और मोक्ष का सुख है। सांसारिक जीवन में रहते हुए हमें सुखी रहना चाहिए। तन सुख रहे, मन स्वस्थ मस्त रहे और धन से मेरा घर हमेशा भरा रहे, इसी प्रयास में हमें लगे रहना चाहिए। फिर भी हमारा तन मन तृष्णा से भरा रहता है, मतलब सब कुछ होते हुए भी दुखी रहना है। दाम बिना निर्धन दुखी, बिन तृष्णावश धनवान। पंचतीर्थ प्रेरणा आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने नेमिनाथ मंदिर में शाहीकालीन आनंद यात्रा में ये प्रवचन कहे। प्रातःकालीन नित्य नियम पूजा, जिनाभिषेक और शांतिधारा आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने आचार्य श्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उपखंड अधिकारी ने आचार्य श्री को केकड़ी में चातुर्मास के लिए निवेदन किया। गुरु आस्था परिवार के द्वारा प्रातः नवग्रह शांति हवन का आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में किया गया। गुरु आस्था परिवार का गठन हाल ही में महामुनिराज आचार्य द्वारा किया गया था, जिसका अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, जैन मशीनरी
महामंत्री जयेश राठा, कोषाध्यक्ष गणेश जैन, उपाध्यक्ष संजय जैन वगैरह, सह मंत्री अतुल जैन वगैरह तथा संरक्षक पद पर अशोक सिंघल व भागचंद जैन धुंधरी को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। वहीं महामुनिराज आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज का शुक्रवार दोपहर केकड़ी से जूनिया के लिए मंगल विहार हो गया। नेमिनाथ मंदिर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, ज्वेलर्स व मंत्री कैलाश चंद जैन मावा वालों ने बताया कि विगत दिनों आचार्य श्री का बघेरा व टोडारा सिंह विहार का कार्यक्रम तय था, लेकिन एकदम कड़ाके की शीतलहर के कारण स्थानीय समाज व विधायक के निवेदन के कारण आचार्य श्री ने विहार स्थगित कर दिया। पूरे समाज ने भव्य जुलूस निकालकर महाराज श्री को भावभीनी विदाई दी। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में समाज सेवी मधु मुंदड़ा व मुंदड़ा परिवार द्वारा आयोजित शिविर का द्वितीय फॉलोअप शिविर में 164 मरीजों की जांच कर चश्मे प्रदान के नंबर निकाले गए। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष निरंजन चौधरी, प्रांतीय सभापति ऐश्वर्याती, सचिव भागचंद मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या व डीडी नेत्र फाउंडेशन चिकित्सालय के स्टाफ ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर जांच शिविर का शुभारंभ किया। नेत्र ऑपरेशन हुए सभी वृद्धजनों व मातृशक्ति के साथ अध्यक्ष निरंजन चौधरी का जन्मदिवस फल फ्रूट, बिस्कुट व मिठाई वितरण कर मनाया गया। इस मौके पर सदस्यों ने चौधरी को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। प्रांतीय सभापति ऐश्वर्याती ने बताया कि ऑपरेशन बढ़िया रहे और कई गुना मरीजों की रोशनी लौटी। सभी मरीज ऑपरेशन से संतुष्ट व प्रसन्नचित्त पाए गए। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि कंपाउंडर अनिल सुमन, प्रवीण लोकेश व ऑपरेटर महेंद्र मीणा ने सभी मरीजों की जांच कर नेत्र ज्योति के चश्मे के नंबर निकालकर 25 जनवरी को चश्मा वितरण किए जाने की तारीख निर्धारित की।